बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग चांदनी वन कहते थे। लोग कहते थे कि वहां अद्भुत प्राणी, जादुई आत्माएं और रहस्यमय शक्तियां रहती थीं। जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत पेड़ खड़ा था जिसे लोग केवल कहानियों में जानते थे। उसका नाम था सपनों का पेड़। उसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं, पत्ते चांदनी में चमकते और फल हर उस व्यक्ति की इच्छा पूरी करते थे जिसकी नीयत सच्ची और दिल साफ हो। गांव के पास ही एक लड़का रहता था जिसका नाम था अयान। अयान बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा जंगल की कहानियों को सच साबित करने के लिए तैयार रहता। एक दिन उसने सुना कि जंगल के भीतर एक जादुई बैल रहता है। कहते थे कि बैल केवल उन्हीं के सामने आता है जिनका दिल सच्चा और साहस भरा होता है। अयान ने तय किया कि वह बैल और जादुई पेड़ को ढूंढेगा। उसने थोड़ा खाना, पानी और अपने साहस को लेकर जंगल में कदम रखा। रास्ता कठिन था, पेड़ पौधे और कांटे उसके मार्ग में रोड़े बनकर खड़े थे, मगर अयान का हौसला कभी टूटता नहीं था। तीसरे दिन अयान एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। पानी में सूरज की रोशनी पड़ रही थी और वह सुनहरी चमक रहा था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक सफेद बैल खड़ा है। बैल के सींग सुनहरी चमक रहे थे और उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई झलक रही थी। बैल ने धीरे से अयान की ओर देखा और बोला, साहसी लड़के, तुमने मुझे ढूंढ लिया, पर तुम्हें मेरे और पेड़ के रहस्यों को जानने के लिए कुछ परीक्षा पार करनी होगी। अयान ने उत्सुकता से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। बैल ने कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने डर और लालच को छोड़ना होगा। इस जंगल में केवल वही सुरक्षित रह सकता है जो दूसरों की भलाई और अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखता है। अयान ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं अपने दिल में सच्चाई और साहस के साथ यह करूंगा। तब बैल ने अपनी सींग से हल्की धूल उड़ाई। धूल में एक रहस्यमय रास्ता प्रकट हुआ। रास्ता लगातार बदलता रहा। कभी हरी भरी घाटियां थीं, तो कभी अंधेरे और डरावनी जगहें। अयान ने देखा कि रास्ते में उसे अपनी कमजोरी और डर का सामना करना पड़ रहा था, मगर हर बार बैल की शक्ति ने उसे सही मार्ग दिखाया। अंत में अयान एक विशाल झरने के पास पहुंचा। झरने की चमक में उसने देखा कि वही सपनों का पेड़ खड़ा था। पेड़ का तना सोने जैसा चमक रहा था, पत्तियां चांदनी में नहाई हुई थीं और पलों की रोशनी अद्भुत थी। अयान ने धीरे से कहा, क्या मैं इसे छू सकता हूं? तभी पेड़ की पत्तियां हल्की हवा में सरसराई और एक मधुर आवाज सुनाई दी, अयान, तुमने अपनी निष्ठा और साहस से रास्ता पाया है। इस फल में वह शक्ति है जो तुम्हारे गांव की खुशियां बढ़ा सकती है, लेकिन याद रखना, इस शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छाई के लिए करना। अयान ने फल तोड़ा और बैल की मदद से गांव लौट आया। फल की शक्ति से गांव में सुख, समृद्धि और खुशियां फैल गईं। लोग अब जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसे सम्मान और प्यार से देखने लगे। समय के साथ अयान बड़ा हुआ, मगर उसकी यादें और जादुई बैल की दोस्ती कभी नहीं भूली। गांव में लोग अब भी कहते हैं, यदि तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारा साहस अडिग, तो सपनों का पेड़ और जादुई बैल हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। और इस तरह जादुई पेड़ और जादुई बैल की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक कहानी जो साहस, निष्ठा और अच्छाई की शक्ति को हमेशा याद दिलाती थी।